कॉमर्स का परिभाषा समझेंगे। COMMERCE। कॉमर्स को हिंदी में हम बोलते हैं वाणिज्य। क्या बोलते हैं? वाणिज्य। अब सबसे पहले समझेंगे जो वाणिज्य होता क्या है। वाणिज्य हम लेन देन की क्रिया को कहते हैं। अगर हमको किसी से वस्तु लेना है और बदले में पैसा देना है तो इसको हम लेन देन बोलते हैं, और इस लेन देन की क्रिया को हम वाणिज्य कहते हैं। अगर आप इसको परिभाषा चेंज कर सकते हैं तो इसको बोल सकते हैं जो अदला बदली की क्रिया को भी हम वाणिज्य कहते हैं। अदला बदली, यदि आपके पास जो वस्तु है उनके पास नहीं है तो आज वो वस्तु दे दीजिए, कल वो वस्तु आपको वापस कर दिया जाएगा। इसे हम अदला बदली की क्रिया कहते हैं, और इस अदला बदली की क्रिया को भी हम वाणिज्य कहते हैं। अगर इसको और परिभाषा में जानने की कोशिश करते हैं तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो मनुष्य की आवश्यकता अनंत होता है और सभी आवश्यकता का पूर्ति अपने आप नहीं हो पाता है। ये तो बात परम सत्य है, जो मनुष्य की आवश्यकता अनंत होता है। यदि आप अगर मोटरसाइकिल पर चढ़ रहे हैं तो कल कार की चाहत होगी, और कल कार की चाहत हो जाए तो कल प्लेन पर चढ़ने की चाहत होगी। ये इसको बोलते हैं आवश्यकता। तो मनुष्य की आवश्यकता जो है सो अनंत है, और आवश्यकता का पूर्ति घर बैठे नहीं हो पाता है, क्योंकि आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास जाना होता है और आवश्यकता का वस्तु हासिल करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो यदि आपको प्लेन पर जाना है तो प्लेन की टिकट कटाना पड़ेगा, और उसको प्लेट जो उसका हवाई अड्डा को जो होता है वहां पर जाना पड़ेगा। यदि आपकी समोसे की जरूरत है तो आप समोसे की दुकान पर जाएंगे और समोसे लेंगे और बदले में पैसा देंगे। तो आवश्यकता का पूर्ति घर बैठे नहीं होकर के, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए क्या हो रहा है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास जाना होता है और आवश्यकता का वस्तु लेना होता है और बदले में उसे पैसा देना होता है, और इसी लेन देन की क्रिया को हम वाणिज्य कहते हैं। अगर इसको हम उदाहरण तौर पर और अच्छी तरह समझना चाहे, यदि हमें एक कलम की जरूरत है तो हम किसके पास जाते हैं? दुकानदार के पास जाते हैं, कलम लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? उसे हम पैसे देते हैं, और इसी लेन देन की क्रिया को भी हम वाणिज्य कहते हैं। तो वाणिज्य का परिभाषा यही है। इसके बाद वाणिज्य को और अच्छी तरह समझे तो वाणिज्य के अंतर्गत कौन कौन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, इस बात को समझ लेते हैं। वाणिज्य के अंतर्गत निम्नलिखित 4 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जिसमें पहला होता है प्रोड्यूसर, PRODUCER। प्रोड्यूसर को हम उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। दूसरा होता है WHOLE, होलसेलर, SELLER। होलसेलर को हम थोक विक्रेता कहते हैं। क्या कहते हैं? थोक विक्रेता कहते हैं। और तीसरी आता है रिटेलर, RETAILER। रिटेलर को हम खुदरा विक्रेता कहते हैं। क्या कहते हैं? खुदरा विक्रेता कहते हैं। चौथा आता है CONSUMER, कंज्यूमर। इसको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कहते हैं। तो सबसे पहला हम चलते हैं, प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर उन व्यक्ति को कहा जाता है जो वस्तु बना बनाकर बेचता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। यदि हम वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम प्रोड्यूसर कहलाएंगे। होलसेलर, जो व्यक्ति प्रोड्यूसर से वस्तु खरीदता है और रिटेलर के हाथ बेचता है, उस बीच के व्यक्ति को हम होलसेलर कहते हैं। अगला पॉइंट आता है रिटेलर। रिटेलर उन व्यक्ति को कहा जाता है जो होलसेलर से वस्तु खरीदता है और खुदरा में बेचता है, उपभोक्ता के हाथ बेचता है, उसे हम रिटेलर कहते हैं। और अगला पॉइंट आता है कंज्यूमर। वह व्यक्ति जो वस्तु खरीद लेता है और उसका उपभोग करता है या उपयोग करता है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। तो ऐसे लगता है जो किसी भी वस्तु को उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचने में 4 क्रियाओं को पूरा किया जाता है: उत्पादक, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। कल का क्लास जो होगा आप लोगों को, उसमें बताया जाएगा अकाउंट क्या होता है। अकाउंट को लेखांकन कहते हैं, इस पर हम कल बताएंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, इस